चीन और पाकिस्तान को शॉक का दूसरा डोज देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका रवाना हो चुके हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पाकिस्तान में भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। इमरान खान जो बाइडेन के फोन का इंतजार करते रहे और इस बीच बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने और मुलाकात करने का निमंत्रण दे दिया। पाकिस्तान का आका चीन भी बेचैन है, क्योंकि ड्रैगन पर लगाम कसने के लिए बनाए गए क्वाड समूह की भी बैठक होगी। दूसरी तरफ कूटनीतिक प्रहार के साथ ही भारत युद्ध के मैदान में धूल चटाने वाली एक खतरनाक मिसाइल का भी टेस्ट करने वाला है। दुश्मनों के खिलाफ भारत के इस कूटनीतिक और सामरिक चक्रव्यूह की ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े कूटनीतिक मिशन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान देश की सरहद के पार हो चुका है और हिंदुस्तान के दो पड़ोसी देशों में खलबली मच गई। अब अगले कुछ दिनों तक ना तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चैन की नींद आएगी और ना इमरान खान आराम कर सकेंगे। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी को काबू में रखने के लिए जो चौकड़ी बनाई गई है, पीएम मोदी उन्हीं देशों के सुप्रीम लीडर से फेस टू फेस मिलने वाले हैं। दुनिया के जिस सबसे ताकतवर नेता ने इमरान खान को आज तक फोन नहीं किया, उन्हीं जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि इमरान खान के लिए पीएम मोदी की ये अमेरिका यात्रा सरप्राइजिंग है, तो वहीं चीन के लिए शॉकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जापान के पीएम सुगा भी अमेरिका में होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी अमेरिका में मौजूद रहेंगे। अमेरिका दौरे के दौरान पीएम सिर्फ बाइडेन नहीं बल्कि दो और देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलेंगे। वॉशिंगटन में मिल रहे मौजूद हैं। भारत से 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके टीवी9 भारतवर्ष की टीम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुकी है और मेरे पीछे है डलास एयरपोर्ट, जहां कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान उतरेगा और फिर यहां से करीब 40 किलोमीटर का सफर तय करके प्रधानमंत्री विलार्ड इंटरनेशनल होटल में जाएंगे, जो व्हाइट हाउस से महज 500 मीटर की दूरी पर है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम आपको प्रधानमंत्री के दौरे की एक एक डिटेल बाद ही व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं की बैठक होगी, जिसमें अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक, कोविड-19 महामारी और जलवायु चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे टेरर का मैटर यही मीटिंग है, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए इस वक्त अफगानिस्तान का मुद्दा बेहद अहम है और पाकिस्तान को यह डर है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मीटिंग में पाकिस्तान की एक एक पोल खोल नरेंद्र मोदी का काफिला जब एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस होकर अपने होटल की तरफ जाएगा, तब इस इलाके में वो लैंगले से होकर भी गुजरेगा। लैंगले
जो CIA का मुख्यालय है। CIA वो एजेंसी जो अफगानिस्तान समेत दुनिया के कोने कोने में मौजूद रहती है। और प्रधानमंत्री के इस अमेरिकी दौरे में भारत और अमेरिका के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर, इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा साझेदारी बनने वाली है। अफगानिस्तान के मुद्दे के बाद चीन सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन के बढ़ते दखल को रोकना चाहता है और यही वजह है कि इस वक्त क्वाड की ये मीटिंग बेहद अहम। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ये बैठक बेहद अहम रहने वाली है। चारों देश चीन की विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए एक साथ रणनीति बनाएंगे, जिसकी वजह से जिनपिंग अभी से टेंशन में है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी आतंकवाद पर, पाकिस्तान और आतंकियों को बचाने वाले चीन पर धारदार हमले करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में हैं। शी जिनपिंग और इमरान खान दोनों ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ग्लोबल आतंकवाद और कट्टरपंथ का जिक्र होगा। तालिबान को लेकर भी पीएम मोदी दोनों देशों को टारगेट पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को एससीओ समिट को संबोधित किया था। पीएम ने एससीओ के सभी देशों से बढ़ते कट्टरवाद की चुनौती का समाधान करने के लिए भी कहा था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद राजनीतिक इस्लाम भी एक अहम मुद्दा है। पीएम मोदी एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस ओर दिलाएंगे। यूएन महासभा के इस सत्र में कोरोना के अलावा दुनिया भर में आर्थिक मंदी, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बेहतर बनाने का मुद्दा छाया रह सकता है। कूटनीतिक मोर्चे के साथ युद्ध के मैदान में भी जीत हासिल करने की तैयारियां जारी हैं। भारत 23 सितंबर को अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट भी कर सकता है। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का ये 8वां टेस्ट होगा। इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के फाइव से चीन के कई शहर और पाकिस्तान में कहीं भी परमाणु हमला किया जा सकता है। वॉशिंगटन डीसी से मनीष झा और रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।